नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव मिमलाना में एक परिवार का आकाशीय बिजली गिरने से हजारों रुपए का नुकसान हो गया। मामला मुजफ्फरनगर के गांव मिमलाना का है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से शहर के मिमलाना गांव में गरीब परिवार का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। बिजली गिरने से मकान की दीवार में दरार आ गई। मिमलाना गांव निवासी रिजवान ने बताया कि उसके घर में बिजली के उपकरणों के सामान का नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि इन्वर्टर, बैटरा, बिजली बोर्ड, मीटर सहित हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। लॉकडाउन की स्थिति में घरों में खाने के राशन तक की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन आकाशीय बिजली गिरने से इस गरीब के आशाने का पूरा नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव 11 माजरा रोडान में बीती रात खाली खेत में मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर दलित तथा रोड समाज के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। पुलिस द्वारा मौके से ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस चौकी ले जाने पर उत्तेजित भीड़ ने हंगामा खड़ा कर दिया और ट्रैक्टर को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास करने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस लॉकडाउन उल्लंघन का 34 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव 11 माजरा रोडान में अमरपाल के खाली खेत में बिना पूछे दलित समाज के कुछ लोग मिट्टी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली निकाल रहे थे। आरोप है कि 3 माह पूर्व भी इन लोगों ने किसान की खड़ी फसल में से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालकर फसल को खराब कर दिया था। बिना पूछे खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली निकालने को लेकर दलित तथा रोड समाज के लोगों के बीच पहले जमकर गाली गलौज व मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच विवाद के चलते गाँव में तनाव की स्थिति पैदा हो गयी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मौके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर बिरासी चौकी पर ले गई और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने का प्रयास किया। ट्रैक्टर को पुलिस चौकी ले जाने से नाराज उत्तेजित भीड़ ने बिरासी चौकी पर पहुंचकर हंगामा कर जबरदस्ती ट्रैक्टर ट्रॉली को ले जाने का प्रयास किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस कर्मियों ने मामले की सूचना अधिकारी को दी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए हालात पर काबू पाया। थाना प्रभारी सुबेश सिंह यादव का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दोनों पक्षों के 34 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दो पक्षों में झगड़ा होने को लेकर सूचना आई थी। दोनों पक्षों में खेत से ट्रॉली निकालने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद पे सूचना पे जैसी विवाद की सूचना मिली पुलिस वहां मौके पर पहुंची तो दोनों लोगों को थाने लाया गया, परंतु कुछ ही देर बाद दोनों पक्ष अपने गांव के संभ्रांत लोगों के बीच समझौता करने की बात करने लगे और आपस में किसी तरह की कोई उन्होंने लिखित तहरीर थाने पर नहीं दी है। परंतु चूंकि लॉकडाउन का उल्लंघन इनके द्वारा किया गया है, लॉकडाउन के उल्लंघन का गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें 34 लोगों को नामजद किया है, अन्य लोगों को अज्ञात किया है और कुछ वीडियो भी सामने आई हैं जिसमें लोग झगड़ते दिख रहे हैं। उन वीडियोस की भी जांच की जा रही है कि वो कब की वीडियो हैं, कौन कौन उनमें हैं, उनको भी पहचान करके उनके भी नाम की बढ़ोतरी इसमें की जाएगी और जो भी इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया है उसको सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने कस्बे सहित दर्जनों गांवों में फ्लैग मार्च निकालते हुए ग्रामीणों को चेतावनी दी कि अगर कोई भी बिना मास्क पहने घर से बाहर निकला या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अभिषेक यादव के आदेश पर चरथावल पुलिस ने समस्त थाना स्टाफ व पीआरवी स्टाफ के साथ चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह के नेतृत्व में कस्बा चरथावल सहित कुलेडी, कुटेसरा, खुसरोपुर, निर्धना, लोहारी आदि दर्जनों गाँवों में फ्लैग मार्च करते हुए ग्रामीणों से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क या कपड़ा लगाकर रखने तथा बिना मास्क के बाहर न निकलने तथा सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने सभी से कम 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने व लॉकडाउन का पालन करें तथा लॉकडाउन का पालन करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह यादव, एसआई जोगेंद्र चौधरी, एसआई रणपाल सिंह, एसआई अश्विन, राहुल त्यागी, विकास कुमार, रघुराज, महेंद्र आदि मौजूद रहे। देश में चल रहे लॉकडाउन के मद्देनजर SLMG बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोपाल सेवा समिति को गरीबों से वितरित करने के उद्देश्य से पेय पदार्थ डोनेट किया गया। गोपाल सेवा समिति द्वारा जिला चिकित्सालय पर चौकी प्रभारी भूपेंद्र शर्मा के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गरीब, असहाय व मरीजों को और कुष्ठ मंदिर जनपद मुजफ्फरनगर में एप्पल जूस, पानी व अन्य पेय पदार्थ का वितरण किया गया। संस्था की सचिव एडवोकेट सरिता गौड़ व अध्यक्ष संध्या शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि आज देश के समक्ष बड़ी चुनौती है जिसका सामना सबको मिलजुल कर करना है और ये कार्य
तभी संभव है जब देश का कोई भी गरीब या असहाय, भूखा या प्यासा ना रहे। सभी को मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है, यही समय की मांग है और इसी मांग को पूरा करने के लिए समिति पिछले एक हफ्ते से पूर्व में चिन्हित कर ऐसे लोगों तक पहुंचकर मदद कर रही है जो वास्तविक रूप से मदद के पात्र हैं तथा सोशल डिस्टेंस का लगातार पालन हो, इसके लिए भी समिति घर घर जाकर मदद करने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में कंपनी की ओर से नगर के प्रभारी मनोज, समिति की ओर से सरिता गौड़, मुकेश जी, बबलू आदि मौजूद रहे। दरअसल ये SLMG एक बेवरेज प्राइवेट कंपनी है, इसके द्वारा गोपाल सेवा समिति के सौजन्य से कुछ पेय पदार्थ जो है गरीबों को आज यहाँ कोडी डेरे पर ये कार्यक्रम किया गया है और जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको कुछ पेय पदार्थ जो हम यहाँ पे वितरित कर रहे हैं, जिसमें एप्पल जूस है और भी अन्य प्रकार के जूस इनको दिया जा रहा है। समिति के सभी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित है। मनोज जी के द्वारा बड़ा सहयोग इसमें किया जा रहा है। कंपनी द्वारा लाखों रुपए का डोनेट किया जा रहा है ताकि जो है गरीबों तक घर घर तक ये चीज़ पहुँचाई जा सके। गर्मी का समय, इसलिए इस प्रकार हम उनको पेय पदार्थ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज एक SLMG कंपनी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड है, उसने गोपाल सेवा समिति को जूस एंड पानी लाखों रुपए की मात्रा में इस शहर मुजफ्फरनगर के लिए दिया है और कंपनी का केवल ध्येय ये है कि जितने असहाय लोग हैं, कमज़ोर परिवार हैं, कि उनका प्रोडक्ट उनके घर तक पहुंचे। उसमें कंपनी चाहती है कि लॉकडाउन में हर व्यक्ति बेहद परेशान है, पैसे से भी परेशान है, तो कंपनी ने अपने स्तर पर जो उनका प्रोडक्ट है, खासतौर से जूस और पानी, वो गरीबों के लिए दिया है। लगभग आपकी कितनी संख्या रही इस कार्यक्रम में और इस जो आपका वो था पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसको वितरण करने में कितने लोग थे? इसमें वितरण करने में हम करीबन 10-12 लोग हैं, जिसमें कंपनी के भी हैं और समिति के लोग भी हैं। दूसरी बात यह है कि ये कार्यक्रम हमारा लगातार आज 5वां दिन है जो चल रहा है। रोजाना हम करीबन 250, 300, 400 आदमी को पहले चिन्हित करते हैं कि कहाँ कमज़ोर परिवार है, ऐसे लोग हैं, वहाँ उनकी सूची बनाकर वहाँ तक पहुँचते हैं। आज कहाँ पर वितरण? आज मैं खड़ा हूँ कुष्ठ आश्रम में। ये जो कुष्ठ आश्रम है, यहाँ पर करीबन 600 लोगों की संख्या है। उनको घर घर उनके क्वार्टर पर जाकर हमने सबको दिया है। इससे पहले भी कहीं वितरण किया है? इससे पहले अपनी रामपुरी है, वहाँ पर एक बस्ती है, वहाँ दिया है और उससे भी 2 घंटे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी अभी देखा है हम। जहां पूरे देश में कोरोना संक्रमण महामारी को लेकर हाई अलर्ट जारी है, वहीं जनपद शामली में आरपीएफ विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें शामली आरपीएफ का एक जवान कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं उसके नजदीकी संपर्क में आए 13 जवानों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए थे। वहीं 13 जवानों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शामली आरपीएफ ने उन्हें क्वारंटाइन न रखते हुए चुपके से घर भेज दिया, जिस पर शामली सीएमओ संजय भटनागर ने शामली थाना आरपीएफ विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जनपद में चेन्नई जाके पॉजिटिव आया था, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स की सैंपलिंग हुई थी और पहली रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उनको शायद होम क्वारंटीन के लिए रेकमेंड करके वहाँ से छोड़ दिया गया है, ये जानकारी प्राप्त हुई है। और जबकि उनको कुछ दिन अभी रखना चाहिए था, तो सीएमओ साहब ने एक नोटिस उनको दिया है जवाब देने के लिए कि किस कारण से उनको छोड़ा गया है। जनपद शामली में लॉकडाउन के दौरान मस्जिद में नमाज पढ़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्जनों युवक मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन का पार्ट 3 चल रहा है और सामूहिक कार्यक्रम और मस्जिद में नमाज पढ़ने पर पूर्ण पाबंदी है। सरकार के आदेश में प्रशासन की चेतावनी के बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे और वह लगातार मस्जिदों में नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसा ही मामला झिंझाना थाना क्षेत्र के गाँव गुज्जरपुर से देखने को मिला है। दर्जनों की संख्या में ग्रामीण लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और गुपचुप तरीके से सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना वायरस बढ़ने का खतरा बना रहता है और लगातार देश में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कोरोना वायरस को लेकर सतर्क नजर नहीं आ रहा। नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान शुरू कर दी गई। जब पुलिस ने वीडियो की पड़ताल की तो वीडियो गुज्जरपुर गाँव का बताया गया, जिस पर पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने 13 नामजद व 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है। लॉकडाउन उल्लंघन में कोरोना महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा पुलिस ने मस्जिद पर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वह घरों से बाहर ना निकले और घरों में ही नमाज अदा करें। झिंझाना थाना क्षेत्र के ग्राम गुजरपुर स्थित मस्जिद में कुछ लोग के द्वारा सामूहिक नमाज अदा करने का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें रोका गया तथा प्रकरण में 13 नामजद समेत कुल 15 व्यक्तियों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
शामली जनपद में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव बुच्चा खेड़ी का है। सड़क किनारे एक युवक का शव पड़ा मिला। हालांकि मृतक युवक की पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र करीब 28 वर्ष बताई जा रही है। युवक के शरीर पर चोट के गहरे निशान हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि युवक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया है और पिटाई के दौरान युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आरोपी युवक भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी युवक की पहचान नहीं हो पाई। इसके उपरांत पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। अज्ञात लोगों द्वारा युवक की निर्मम हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंका गया है। फिलहाल पुलिस तफ्तीश कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी कर रही है। सर, आज कैराना थाना क्षेत्र में एक युवक का शव बरामद हुआ है। कहां से बरामद किया गया है सर? आज दिनांक 12 मई को थाना कैराना क्षेत्र के बुच्चा खेड़ी के पास में कंट्रोल को सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात शव रोड के किनारे पे पड़ा हुआ है झाड़ियों में, जिसकी सूचना पर तत्काल कैराना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया गया। शव की शिनाख्त हो रही है और शव का पंचायतनामा पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या युवक के चेहरे पर कहीं चोट के निशान है? युवक के दाहिनी साइड पे चेहरे के पास में कुछ चोट के निशान है। उस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। जनपद शामली की ऊन मिल से गन्ना डालकर अपने घर वापस जा रहे किसान का ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक सहित एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली के गांव गंगारामपुर समय दोपहर 3 बजे का है, जहां एक किसान शुगर मिल से गन्ना डालकर अपने गांव टोडा आ रहा था। ट्रैक्टर ट्रॉली जब गंगारामपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल के नजदीक पहुंचा तो सामने से आ रही गन्नों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को देखकर घबरा गया और ट्रैक्टर पर अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर ट्रॉली सड़क से नीचे खेत में जा पलटी, जिसकी वजह से ट्रैक्टर चालक व चालक के साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर के नीचे दब गए। दोनों की चीख पुकार सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को ट्रैक्टर से नीचे से निकाला और घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही चौसाना चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार व उप निरीक्षक लोकेश गौतम मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर चालक रमेश पुत्र विशंबर व धीरज पुत्र राम सिंह निवासी टोडा जनपद शामली को उनकी गंभीर हालत के चलते CHC ऊन में भर्ती कराया। क्या हुआ फिर? बस वो सामने हटा लिया थी, वो पीछे से हमारे थे और बचाने के चक्कर गन्ने की ट्रॉली हमारी खाली थी, गन्ने की सामने आ रही और क्या तेज चल रही थी? कैसे तेज थी गन्ने की भी और हमारी भी तेज थी। और बस उसे बचाने के चक्कर में होगा। तुम ठीक हो? हाँ, तुम्हारे तो कोई चोट नहीं? ना है थोड़ी चोट तो लगे है। नहीं मतलब ज्यादा चोट? ना अस्पताल पहुंचा है? ना और कोई दिक्कत ना। उत्तराखंड राज्य के कोरोना नोडल अधिकारी शैलेश बगोली ने सचिवालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तराखंड जाने के लिए अब तक 1,98,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिसमें करीब 51,000 लोग विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड वापस लाए गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि राज्यों से लोग वापस आए हैं। वहीं उत्तराखंड राज्य से बाहर जाने वाले करीब 29,975 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, जिसमें 9,000 से अधिक लोगों को वापस भेजा जा चुका है। वहीं उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में फंसे लोगों में अब तक 52,621 लोगों को भेजा गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जल्द आसपास के राज्यों में बसों के माध्यम से प्रवासियों को लाया जाएगा। इस दौरान शैलेश बगोली ने बताया कि कल बेंगलोर से एक ट्रेन हरिद्वार जाएगी। तो इसमें जो मैंने बताया कि 1,98,000 करीब रजिस्ट्रेशन हमारे हो गए हैं, जिसमें से 51,394 लोग हमारे विभिन्न प्रदेशों से वापस आ गए हैं। जैसे हरियाणा से 13,799 लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश से 11,957 लोग आए हैं, दिल्ली से करीब 9,452 लोग आए हैं, चंडीगढ़ से 7,163 लोग आए हैं, राजस्थान से 2,981 लोग आए हैं, पंजाब से 2,438 लोग आए हैं, गुजरात से 1,060 लोग आए हैं और अन्य राज्यों से करीब 1,032 लोग आए हैं। इसमें जो अन्य राज्यों, हमारे प्रदेश से जो अन्य राज्यों में जाने वाले लोग हैं, करीब 29,975 के आसपास हमारे रजिस्ट्रेशन इसमें हुए हैं, जिसमें से 9,970 लोग इसमें निकल चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर भी जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में लोग जाते हैं, उसमें लगभग 52,621 लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गए हैं। अब जो आने वाले समय में जो हमारा प्लान ये है कि हम आसपास के क्षेत्रों से, जो आसपास के हमारे प्रदेश हैं, वहाँ से हम मैक्सिमम जो है बसेस के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करेंगे
और जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ से हम लोग ट्रेन के माध्यम से आवागमन करेंगे। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारी एक ट्रेन काठगोदाम जो है वो पहुँच चुकी है, जो कि सूरत से आई थी। इसके अलावा हरिद्वार पूना से एक ट्रेन हरिद्वार के लिए आई थी, वो भी अब पहुँच रही है। और इसके अलावा कल एक ट्रेन जो है बेंगलोर से हमारी हरिद्वार आएगी। इसके अलावा पुणे से एक और ट्रेन आने की संभावना है शीघ्र ही, कल या परसों में वो ट्रेन निकलेगी वहाँ से। और इसके अलावा हम लोग जयपुर में हमारे करीब 2,500 से 3,000 लोग हैं वहाँ पर, तो उनको लेने के लिए हम लोग 2 ट्रेन का हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है। जल्दी वो भी ट्रेन आने की संभावना। समस्त जनपद में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्रों पर क्वारंटाइन किए गए लोगों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े तथा सभी लोग क्वारंटाइन केंद्रों पर स्वस्थ व सुरक्षित रहें, इसको लेकर प्रदेश सरकार कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को जिला मुजफ्फरनगर के नोडल अधिकारी आनंद यादव ने इन केंद्रों पर स्वयं जाकर निरीक्षण किया। उन्होंने छपार के जय भारत इंटर कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी ने क्वारंटाइन किए गए लोगों से बात की तथा उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उन्हें दवाई भोजन आदि समय पर मिल रहा है या नहीं। उन्होंने क्वारंटाइन केंद्र में साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके साथ उन्होंने प्राइमरी पाठशाला में क्वारंटाइन केंद्र में रह रहे लोगों के लिए बनाई गई रसोई का निरीक्षण किया तथा भोजन माताओं से बात की। उन्होंने खाद्य सामग्री को लेकर उप जिलाधिकारी व लेखपाल से कड़ी नाराजगी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह खाद्य सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप नहीं है। सभी खाद्य सामग्री गुणवत्ता के अनुरूप दिए जाने के आदेश उप जिलाधिकारी को दिए गए। उन्होंने क्वारंटाइन केंद्र में तैनात कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर क्या अनियमितता पाई गई भोजन वगैरह में? भोजन में तो कोई अनियमितता नहीं पाएगी। आप लोग साथ में ही थे। भोजन में तो खाना अच्छा मिल रहा है और मैंने हर कमरे में लोगों से बात किया है। भोजन से तो सब कुछ है। क्वारंटाइन किए गए लोगों से बात किया? हाँ, कई लोगों से हमने क्वारंटाइन बात किया है। कुछ लोग गुजरात से, कुछ लोग लुधियाना से, कुछ लोग उत्तराखंड से, कई जो है स्टेट से आए हुए हैं। और किसी को शादी, किसी को म्यूजिक हुआ है और खाने पीने की व्यवस्था को भी संतुष्ट है। टॉयलेट वगैरह भी साफ सफाई की है। सर क्या कोई विशेष बात? कोई विशेष बात को लिखने बात यहाँ नहीं है। व्यवस्था ठीक है। सहारनपुर के देवबंद में समाजसेवी और सपा नेता सिकंदर अली ने देवबंद उप कारागार में जाकर जेल में बंद कैदियों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की और कपड़ों को जेलर की मौजूदगी में बंदियों में वितरित कराया। लॉकडाउन में बंदियों की मुलाकात के न होने के कारण बंदियों के लिए कपड़ों की व्यवस्था की गई है। जब से लॉकडाउन हुआ है, सपा नेता सिकंदर अली गरीबों और मजदूरों की मदद कर रहे हैं। आज हम यहाँ देवबंद जेल पर आए थे, तो पहले से वैसे आना जाना लग रहा था। रोजे 5 बंदियों के लिए जो है ना यहाँ पर शहरी और रफ्तार की व्यवस्था भी पहले हमारे द्वारा की गई थी। लेकिन जो है ना लॉकडाउन वैश्विक महामारी के चलते हुए जो है ना लोगों की मुलाकात जेल पर नहीं हो पा रही है। लोगों को कपड़े वगैरह की बंदियों को दिक्कत थी, तो हमने सभी समाजवादी पार्टी के साथियों ने मिलकर कुछ कपड़ों की व्यवस्था कर यहाँ पर देवबंद में जो असहाय बंदी हैं, जो मजबूर हैं, कपड़े की परेशानी झेल रहे हैं, तो उन्हें कपड़े बांटने के लिए देवबंद के जेलर MP सिंह जी को सौंपे हैं। जेलर साहब जो ज़रूरतमंद होंगे उन्हें अपने स्तर से अपने आप जो है ना बंटवाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना प्रभारी संजीव कुमार व उनकी टीम को बड़ी सफलता मिली है। 15,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया और अवैध असला भी भोपा पुलिस ने बरामद किया है। अपनी जान की परवाह न कर एक सिपाही भी इस दौरान मुठभेड़ में घायल हो गया। मुजफ्फरनगर पुलिस की बेहतर कार्यशैली के चलते आज दिन निकलते ही अपराधियों की शामत आई। लूट की योजना बनाते समय पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन में भी बदमाश अपनी कारगुजारी से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं जैसी करनी वैसी भरनी का फल भी भुगत रहे हैं। तो वहीं जैसी करनी वैसी भरनी का भी बदमाश फल भुगत रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस की इन अपराधियों पर पैनी नजर है और इन्हें लगातार जेल भेजा जा रहा है। भोपा थाना प्रभारी संजीव कुमार व उनकी टीम ने भी मुठभेड़ में एक 15,000 के शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर पकड़ लिया। पकड़ा गया बदमाश कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आमने सामने की मुठभेड़ में अपनी जान की परवाह न कर बदमाश को भोपा पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। थाना प्रभारी भोपा संजीव कुमार व उनकी पुलिस टीम के द्वारा एक मुठभेड़ के दौरान भोपा क्षेत्र के जंगल गाँव
कुकरताल से एक शातिर लुटेरे बदमाश को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार कर लिया गया। सर बताए 15,000 का इनामी घायल हुआ है। हमारी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग घटना करने के उद्देश्य से फिरोजपुर के जंगल में घूम रहे हैं। हमारी टीम गई और उन्हें हल्टाया। इस पर उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, एक भाग गया। जिसके गोली लगी है वो टीटू सन ऑफ कूड़ा आरओ फिरोजपुर है। ये 15,000 के नामी है। 8 मुकदमों में वांछित है। क्या कोई सिपाही भी घायल हुआ है? हाँ, एक सिपाही है, रविंद्र धाना। क्या शातिर बदमाश बताया गया? हाँ, पुराना बदमाश सातिर है।